शारीरिक सुरक्षा तो आवश्यक है, और जब तक शारीरिक सुरक्षा है वहाँ डर भी है, भय भी है। हाँ, ये सच है। जब तक मैं शारीरिक सुरक्षा पाने के लिए किसी पर निर्भर हूँ, खाना, कपड़ा, मकान, तब तक मैं भय में हूँ, मैं एक डर में हूँ। कल अगर मुझे खाना ना मिले, लेकिन आधुनिक समाज आपके खाने रहने का इंतज़ाम करता है। वो देखता है कि आपके पास खाना, कपड़ा और छत हो। पर खाना, कपड़ा, छत जो होना आवश्यक है, वो होने के बावजूद भी वहाँ भय है, डर है, क्योंकि मैं मानसिक तौर पर भी सुरक्षित होना चाहता हूँ। मैं मेरे संबंध में सुरक्षा चाहता हूँ। मैं मेरे पद को लेकर सुरक्षित रहना चाहता हूँ, जिस पद को मैंने असाधारण रूप से महत्वपूर्ण बना दिया है। जो पद मुझे एक महत्व, मुझे प्रतिष्ठा देता है। पद के कारण मुझे दूसरों से सम्मान मिलता है। तो वहाँ केवल शारीरिक डर नहीं है, वहाँ मानसिक भय भी बहुत सारे हैं। इस मानसिक डर ने एक समाज का निर्माण किया है, जो समाज शारीरिक डर को पोषित करता है, बनाए रखता है। देखिए सर, मानसिक डर तब अस्तित्व में होता है जब आप एक जर्मन होते हो, फ्रेंच होते हो, जब आपके पास अपनी राष्ट्रीयता होती है, अपनी राष्ट्रीयता और उनके बचकाने झंडे, या राजा रानी, अपनी आर्मी और वही बाकी सब मूर्खता। जब हम किसी खास देश से जुड़ जाते हैं तो यही बेकार की बातें, यही मूर्खता मानव जाति को तबाह करती है, हम लोगों को खत्म कर देती है। हम अब्ज़ों रुपए आर्मी में खर्च कर रहे हैं, तबाही करने वाले हथियार बनाने में, दूसरे इंसानों को खत्म करने के लिए। तो वहाँ अब शारीरिक तौर पर भी वियतनाम जाओ, मध्य पूर्व में जाओ, वहाँ आतंक है जिसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है समझना और उसके पार होना। मानसिक सुरक्षा के नाम पर राष्ट्रीयता, परिवार, धर्म और बाकी सब को समझना होगा। फिर हमारे पास शारीरिक सुरक्षा होगी और फिर वह कोई युद्ध नहीं होगे। प्रश्नकर्ता पूछ रहे हैं कि मरे हुए भूतकाल का, अतीत का, वर्तमान पर इतना कब्जा क्यों और कैसे है? मैं सोचता हूँ कि वर्तमान है, जीवन है, पर क्या ये जिंदा है? या फिर हम सभी एक मरा हुआ अतीत है जिसे हम वर्तमान में जीवन देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप लोगों को ये सवाल समझ आया? सर, जिसका मतलब है, क्या आप जिंदा हो? क्या आप में प्राण हैं? आप सांस ले रहे हो, खा पी रहे हो, संभोग का अनुभव ले रहे हो, पहाड़ पर चढ़ रहे हो, पर वो सारी यांत्रिक क्रियाएं हैं। क्या आप जी रहे हो? या वर्तमान में आपका अतीत जी रहा है, जिस कारण आपको जीवन का पता ही नहीं, आप जीवित ही नहीं हो, केवल भूतकाल ही, अतीत ही आपके वर्तमान में जी रहा है और इसे जीने का गुण दे रहा है। पता नहीं कि अगर आपने खुद को देखा होगा तो आप क्या है, आपका मैं क्या है? आप वहाँ केवल अतीत का एक बोझ हो और आप कहते हो कि आप वर्तमान में जी रहे हो।
वो चीज क्या है जो कहती है कि मैं जी रहा हूं, मैं जिंदा हूं? वह चेतना जो कहती है कि मैं जिंदा हूं, प्राणवान हूं। शरीर को छोड़कर वह क्या है जो हमारे भीतर जिंदा है? शरीर की अपनी प्रतिक्रिया है, प्रोत्साहन है। उस शरीर को छोड़कर वो चीज क्या है जो कहती है मैं जिंदा हूं? क्या वो विचार है? क्या वो भावना है? अगर वो विचार है तो जाहिर तौर पर विचार अतीत है, वो पुराना है, बराबर? आप कहते हो बराबर, पर सर आप इसे वास्तव में देखते ही नहीं। अगर ये आपको दिखाई पड़ जाए कि विचार हमेशा ही पुराना होता है, सच में अगर ये आपको दिखाई पड़ जाए, जैसे आपको भूख लगती है वैसे, तो तब जो आप विचार करते हो वह केवल संशोधित किया गया अतीत के विचार का ही विस्तार है। वह सोचना है, विचार है जो मरा है। क्या फिर वह कोई प्राणवान जीवित चीज है? आपके भीतर का कोई ईश्वर इत्यादि नहीं, वो भी विचार का ही एक प्रकार है। विचार ने ईश्वर का, भगवान का आविष्कार किया है। ईश्वर विचार की ईजाद है, क्योंकि विचार खुद में अनिश्चित है, स्थिर है और मरा हुआ है। उसे किसी जीवंत चीज का, किसी तत्व का आविष्कार करना ही होगा। हम सबको देखना होगा कि क्या वह बिना किसी उद्देश्य की निर्भरता के, बिना किसी उत्तेजना के, किन्हीं परिस्थितियों, प्रवृत्तियों पर निर्भरता के, क्या कोई जीवंत चीज है? खुद में देखिए सर, आपको मिल जाएगा। और अगर आप उसके साथ जी सकते हो जिसे आपने खोजा है, तो शायद आप परे भी जा सकते हो और ऐसी चीज पा सकते हो जो समय के परे है, बिना समय के सदा जीवंत है। क्या आपको पता है कि आपका मस्तिष्क स्पष्ट और संवेदनशील है या नहीं? क्या आपको इसकी खबर है? कृपया इसे ध्यान से समझिए। क्या आपको किसी दूसरे ने बताया है इसलिए पता है, या जैसे आपको वास्तविक भूख का पता है, वैसे ही इस तथ्य का भी आपको पता है? आप अपने मस्तिष्क की तुलना किसी और से कर रहे हो और खुद से कह रहे हो कि मेरा मस्तिष्क स्पष्ट नहीं है। क्या आपको यह अंतर दिखाई दे रहा है? क्या आप तुलना करते हो और फिर कहते हो कि मैं सक्षम नहीं हूं, मैं कमजोर हूं, मेरे में स्पष्टता नहीं है? जब आप तुलना करते हो तो क्या होता है? आपके पास विचार आ जाता है कि मैं मंद हूं, अस्पष्ट हूं, और दूसरा कोई मेरे से ज्यादा बुद्धिमान है। दो छवियां, खुद के बारे में बनाई गई छवि और दूसरे के बारे में बनाई गई छवि, दो छवियां एक दूसरे के साथ स्पर्धा में हैं। पता नहीं कि आप ये सब देख सकते हो या नहीं, और क्या आप खुद को बिना किसी भी तुलना के देख सकते हैं, या केवल तुलना के द्वारा ही आप खुद को जानते हैं? यह महत्वपूर्ण सवाल है। इसे पूछा जाना चाहिए, खोजा जाना चाहिए। तो क्या आपको तुलना के द्वारा ही पता है? मतलब आपको पता ही नहीं, या ये अस्पष्ट है, आप जानते हैं? हमारा पूरा जीवन, बचपन से ही, स्कूल से तो मरने तक, हमें दूसरों से तुलना करना सिखाया जाता है। और जब मैं
खुद की तुलना दूसरे से कर रहा हूँ, तो मैं खुद को ही तबाह कर रहा हूँ, बर्बाद कर रहा हूँ। हाँ या ना? जब स्कूल में आप बच्चे की तुलना उस बच्चे से करते हो जो होशियार है, कफ्तान है, पढ़ाई में आगे है, तो आप दूसरे बच्चों को समाप्त कर रहे हो, नष्ट कर रहे हो। और यही हम पूरा जीवन भर कर रहे हैं। तो अब क्या मैं बिना तुलना के जी सकता हूँ? किसी से भी तुलना किए बिना, जिसका मतलब है कि वह ना नीचा है, ना ऊंचा है, ना कोई श्रेष्ठ, ना कोई हीन। मतलब केवल जो है वही वह है। आप वास्तव में जो हो वो ही हो। क्या आप उसे देख सकते हैं जो आप वास्तव में असल में हैं? इस तुलना करने वाले यांत्रिक गतिविधि का अंत होना चाहिए। अगर मैं खुद की तुलना किसी ऊंचे व्यापारी से, किसी शिक्षक, लेखक, कवि इत्यादि से करता हूं, तो मैंने खुद को क्या कर दिया? मैं फिर क्या हो गया? मैंने ये क्या कर दिया? मैं तुलना तभी करता हूं जब मैं कुछ हासिल करना चाहता हूं, कुछ पाना, कुछ बनना चाहता हूं। और जब मैं तुलना नहीं करता, तब मैं उसे समझना शुरू करता हूं जो है। और जब मैं जो है उसे समझना शुरू करता हूं, तो वो जो है वह बड़ा दिलचस्प हो जाता है, हृदयग्राही, बड़ा आकर्षक, जो इस बेवकूफ़ी भरी तुलना से परे है। प्रश्नकर्ता पूछ रहे हैं कि गंभीर होना क्या है और मैं गंभीर क्यों नहीं हूं? सर, बहुत चुनिंदा लोग हैं जो वास्तव में गंभीर है। हम कुछ कुछ पलों में गंभीर होते हैं। आप में से हर एक के लिए गंभीर होने का क्या अर्थ है? साधारण तौर पर जब हमें व्यक्तिगत धमकी दी जाती है तो हम गंभीर हो जाते हैं। जब खतरा हो, जब भावनात्मक या वित्तीय सुरक्षा का सवाल हो, तब हम बड़े गंभीर हो जाते हैं। वह गंभीरता जलन में बदल जाती है, भय में, और खुद की सुरक्षा में बदल जाती है। क्या यही गंभीर होना है? गंभीर, गंभीर मतलब ईमानदार, है ना? वो निष्ठावान या नैतिक इत्यादि नहीं, पर ईमानदार जीवन के बारे में, जो है कमाई करना, परिवार। क्या आप सोचते हैं, क्या आप करते हैं, पूरी समग्रता में गंभीर होना, सच्चा होना। तब नहीं जब आपको ज़बरदस्ती या मजबूरी में ये करना पड़े। तब नहीं जब आपको धमकी मिले या कोई मुनाफा कमाना हो, कोई मज़ा प्राप्त करना हो।